भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि किसी को तकलीफ देकर मुझसे अपनी खुशी की दुआ कभी मत करना, लेकिन अगर किसी को एक पल की खुशी देते हो तो अपनी तकलीफ की फिक्र भी मत करना। माली रोज पौधे को पानी देता है, मगर फल सिर्फ मौसम में ही आता है। इसलिए जीवन में धैर्य बनाए रखिए। प्रत्येक चीज अपने समय पर ही होती है। प्रतिदिन बेहतर काम कीजिए, आपको उसका फल समय पर जरूर मिलेगा। बहुत मुश्किल नहीं है जिंदगी की सच्चाई को समझना। जिस तराजू में दूसरे को तोलते हो, उस तराजू पर कभी खुद बैठ कर देखना। तबीयत खराब हो तो इंसान थोड़ी देर परेशान रहता है, अगर नीयत खराब हो तो इंसान जिंदगी भर परेशान रहता है। नाराज मत होना ये सोचकर कि काम मेरा और नाम किसी और का हो रहा है, क्योंकि घी और रुई सदियों से जलते आ रहे हैं, पर लोग कहते हैं कि दिया जल रहा है। कभी अपने आप को किसी का आदी मत बनाना, वरना आपकी खुशियां उसकी फुर्सत और मूड की मोहताज होकर ही रह जाएगी। अकड़ और घमंड एक मानसिक बीमारी है जिसका इलाज सिर्फ और सिर्फ कुदरत और वक्त ही करता है। दुआ कभी साथ नहीं छोड़ती, और याद रखना बददुआ कभी पीछा नहीं छोड़ती। दिखावे से तो केवल लोगों को ही खुश किया जा सकता है। भगवान तो केवल नियत ही देखते हैं। केवल पैसों से व्यक्ति धनवान नहीं है। असली धनवान तो तब है जिसके पास अच्छे विचार, अच्छी सोच और मधुर व्यवहार होता है। लोगों का मुंह बंद करवाने से अच्छा है अपने कान बंद कर लेना। जिंदगी बेहतर हो जाएगी। किसी ने सच ही कहा है, वाणी में बहुत ताकत होती है। मीठा बोलने वालों की मिर्ची भी बिक जाती है, तीखा बोलने वालों का शहद भी नहीं बिकता। मकान तो बन जाएगा सिर्फ चार दीवारों पर, घर तो बनता है स्नेह, समझ और समझदारी पर। किसी दूसरे को कष्ट देकर हासिल किए गए सुख की उम्र बहुत छोटी होती है। जीवन में खुद की बुराइयां सुनना भी बेहद जरूरी है, क्योंकि यदि रोज तारीफ ही सुनोगे तो कभी तुम आगे नहीं बढ़ पाओगे। हौसला मत हारो। अगर तुझे दर्द मिला है तो दवा भी जरूर मिलेगी। जो दोगे वही लौट कर आएगा, चाहे इज्जत हो या धोखा। धैर्य रखना, निराश मत होना, क्योंकि जिसने तुम्हें लिखा है वो ब्रह्मांड का सबसे बड़ा लेखक है। प्रशंसा चाहे कितनी भी कर लो, लेकिन अपमान सोच समझ कर करना, क्योंकि अपमान वो उधार है जो अवसर मिलने पर ब्याज सहित लौटता है। आप पीछे जाकर अपने अतीत को तो नहीं सुधार सकते, लेकिन आज काम करके अपने आने वाले भविष्य को जरूर सुधार सकते हो। श्री कृष्ण कहते हैं, जो लोग आपसे जलते हैं उनसे घृणा मत कीजिए, क्योंकि ये वही लोग हैं जो स्वीकार कर चुके हैं कि आप उनसे बेहतर हो। इन चीजों को अभी से ही छोड़ दो, जिंदगी में बहुत खुश रहोगे। सबको खुश रखना छोड़ दो, दूसरों से ज्यादा उम्मीद मत रखो। जिंदगी को अतीत में जीना, जिंदगी को अतीत में मत जियो। अपने आप को किसी से कम मत समझो और बहुत ज्यादा मत सोचो। बदल जाओ वक्त के साथ, या फिर वक्त को बदलना सीखो। मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जिस तरह हवा एक दिशा में नहीं बहती, समय समय में बदलती रहती है, उसी प्रकार आदमी की किस्मत भी समय समय पर बदलती ही रहती है। इसलिए समय खराब है तो परेशान मत होना, बस सही समय का इंतजार करना, क्योंकि समय जरूर बदलता है। याद रखना, अगर बुरे लोग सिर्फ समझाने से समझ आते तो बांसुरी बजाने वाला कभी महाभारत नहीं होने देता। जितना इंतजार वो आपसे करवा रहा है, समय आने पर इतना देगा कि आप संभाल भी नहीं पाओगे। अपनी जिंदगी से कभी नाराज मत होना, क्योंकि ऐसे कई लोग हैं जो आपके जैसे जिंदगी जीने का सपना देखते हैं। किसी भी असफल व्यक्ति से पूछोगे तो तुम सफल क्यों नहीं हो, तो वो दो ही कारण देगा, मेरी किस्मत ही खराब थी, मेरे पास समय ही नहीं था। कोई भरोसा तोड़े
तो उसका धन्यवाद कहना, क्योंकि ये वही लोग होते हैं जो हमें सिखाते हैं कि भरोसा सोच समझ कर ही करना चाहिए। अपने आप पर विश्वास करो, तुम्हारे अंदर कुछ ऐसा है जो हर बाधा से बड़ा है। कभी कभी समय के परिवर्तन से मित्र भी शत्रु बन जाते हैं और शत्रु भी मित्र बन जाते हैं, क्योंकि स्वार्थ बहुत ही बलवान है। चंदन का पेड़ पूरे संसार में अपने सुगंध के लिए जाना जाता है, पर यही संसार अक्सर भूल जाता है कि संसार के सबसे जहरीले सांप भी इसी में ही होते हैं। इसलिए बाहर से अत्यंत मीठा बोलने वाला व्यक्ति अंदर ही अंदर शत्रु का भाव भी रख सकता है। इसलिए सोच समझ कर ही किसी पर विश्वास कीजिए। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर आपके जीवन से गलत व्यक्ति नहीं जाएगा तो सही व्यक्ति का आगमन कभी नहीं होगा। कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, कितना कर रहा है, क्यों कर रहा है, इन सब से आप जितना दूर रहोगे आप उतना ही खुश रहोगे। वक्त जरूर आता है, पर वो भी सही वक्त पर ही आता है। इसलिए सब्र बनाए रखिए। जो लोग आपका मुकाबला नहीं कर सकते वो लोग आपसे नफरत करने लगते हैं। मूर्ख लोगों से कभी विवाद मत कीजिए। मूर्ख लोगों से विवाद करने पर नुकसान आपका ही होता है। ऐसे लोगों के साथ बहस मत कीजिए जिन्हें आपकी कीमत पता ही ना हो। इसलिए जितना हो सके उतना मूर्ख लोगों से दूर ही रहिए। गुरु से ज्ञान सीखो, पिता से संघर्ष सीखो, माँ से संस्कार सीखो। बाकी जो बचा है वो ये दुनिया सिखा ही देती है। जहाँ जिसका दाना पानी रहता है समय उसको अपने पास जरूर बुलाता है। कोई किसी के हक का नहीं खाता। केवल दो चीजों से संसार सारे रिश्ते खो देता है, एक गलत फहमी और दूसरा इंसान का अभिमान। भीड़ हमेशा उसी रास्ते पर चलती है जो रास्ता उसे आसान लगता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि भीड़ हमेशा सही रास्ते पर ही चलती हो। अपने रास्ते खुद चुनिए, क्योंकि आपको आपसे बेहतर और कोई नहीं जान सकता। मन से ज्यादा उपजाऊ जगह कोई नहीं, क्योंकि वहाँ जो कुछ भी बोया जाएगा बढ़ता जरूर है, चाहे वो विचार हो, नफरत हो या फिर प्यार। इतिहास गवाह है जिसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। दुनिया उसकी बदनामी करना चालू कर देती है। गुस्से का सीधा साधा मतलब है किसी और की गलती की सजा खुद को देना। तिरस्कार और अपमान यदि बार बार अपनों से ही मिले तो वहां से निकल जाना ही बेहतर विकल्प होता है। मनुष्य का जीवन केवल उसके कर्मों पर चलता है। जैसे कर्म होते हैं वैसे ही उसका जीवन भी होता है। जो किया है वो अवश्य सामने आए, क्योंकि कर्म किसी के सगे नहीं होते। जिंदगी बहुत हसीन है, कभी हंसाती है तो कभी रुलाती है, लेकिन जो जिंदगी की भीड़ में खुश रहता है ये जिंदगी भी उसी के आगे सर झुकाती है। खोकर पाने का मजा ही कुछ और है, रोकर हंसने का मजा ही कुछ और है। हारना तो जिंदगी का हिस्सा है, लेकिन हारने के बाद जीतने का मजा ही कुछ और है। अच्छा बनने के लिए किसी की नकल करने की जरूरत नहीं, खुद इतना अच्छा बनो कि लोग आपकी नकल करने लगे। पके हुए फल की 3 पहचान होती है, एक तो वो नरम हो जाता है, दूसरा वो मीठा हो जाता है, तीसरा उसका रंग बदल जाता है। जिसमें एक क्षण ना हो वो कभी भी पका हुआ नहीं हो सकता। इसी तरह से परिपक्व व्यक्ति के भी 3 पहचान होती है। पहली उसमें नम्रता होती है, दूसरी उसकी वाणी में मिठास होती है, तीसरी उसके चेहरे पर आत्मविश्वास का रंग होता है। तालाब सदा कुएं से सैकड़ों गुना बड़ा होता है, फिर भी लोग कुएं का पानी ही पीते हैं, क्योंकि कुएं में गहराई और शुद्धता होती है। इस तरह मनुष्य का बड़ा होना अच्छी बात है, लेकिन उसके व्यक्तित्व में गहराई और विचारों में शुद्धता भी होनी चाहिए, तभी वो महान बन सकता है। जिंदगी भर कितना भी धन कर लो, पर मरने के बाद शोक पत्रिका में निधन ही लिखा जाएगा। कड़वा है पर सच है। यदि किसी भूल के कारण कल का दिन व्यर्थ में बीता हो तो उसे आज याद करके आज का दिन भी खराब मत करना। परिस्थितियां जब विपरीत होती है तो व्यक्ति का प्रभाव और पैसा नहीं, स्वभाव और संबंध काम आते हैं। जीवन में कभी किसी से अपनी तुलना मत करो। आप जैसे भी हो सर्वश्रेष्ठ हो। भगवान की रचना अपने आप में सर्वोत्तम है। मनुष्य का जीवन केवल उसके कर्मों पर चलता है।
वो जैसा कर्म करता है वैसा फल अर्जित करता है। इंसान उतना ही बड़ा बन सकता है जितना बड़ा वो सोच सकता है। उस मनुष्य की ताकत का कोई मुकाबला नहीं कर सकता जिसके पास सब्र की ताकत होती है। दोस्तों, आपसे फिर मुलाकात होगी श्री कृष्ण के अनमोल विचारों के साथ। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिए। कमेंट सेक्शन में जय श्री कृष्णा जरूर लिखिए।